जय हिंद एवरीवन। वेलकम टू गवर्नमेंट एग्जाम्स फंडा। आज हम CDS 1 2022 के लिए 3 मंथ प्लान डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पर ये प्लान आपका टॉपिक वाइज एंड डे वाइज रहने वाला है। सबसे ज़्यादा दिक्कत बच्चों को कहाँ पर आती है? उनके पास में डेली टारगेट्स नहीं होते, उनके पास में मंथली टारगेट्स नहीं होते, उन्हें यहाँ पर कंप्लीट टॉपिक्स का पता ही नहीं रहता कि GS के अंदर कितने टॉपिक्स हैं, अप्रॉक्सीमेटली कितना टाइम लगने वाला है। यहाँ पर आपका मैथ्स है, उसके अंदर अप्रॉक्सीमेटली कितना टाइम लगने वाला है, इंग्लिश के अंदर कितना टाइम लगने वाला है। तो यहाँ पर जब तक इन सारी चीज़ों का आपको पता नहीं रहेगा तब तक आप टाइम के ऊपर अपना सिलेबस कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। टाइम के ऊपर सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा तो यहाँ पर रिवीजन कैसे करेंगे, यहाँ पर मॉक टेस्ट कैसे देंगे, प्रैक्टिस कैसे करेंगे। इसी वजह से यहाँ पर आपके पास में एक डे वाइज प्लान होना चाहिए, डेली टारगेट्स होने चाहिए, अप्रॉक्सीमेटली एक आइडिया होना चाहिए कि एक दिन में आपको कितना पढ़ना है। यहाँ पर घंटों की बात नहीं है, यहाँ पर टॉपिक्स की बात है। अगर आप उन टॉपिक्स को 1 घंटे के अंदर पढ़ लेते हैं तो आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही है। लेकिन अगर आप 5 घंटे पढ़ते हैं लेकिन उतने टॉपिक्स कंप्लीट ही नहीं कर पाते तो यहां पर आपको पता चल जाना चाहिए कि आपका सिलेबस कभी भी टाइम के ऊपर कंप्लीट नहीं होने वाला है। कई बार हमारे से गलती क्या हो जाती है, हम सिर्फ पढ़ना शुरू कर देते हैं और यहां पर यही ध्यान में नहीं रखते कि सिलेबस हमारा कंप्लीट कैसे होगा, यहां पर कितनी देर के अंदर कितने टॉपिक्स को हमें कंप्लीट करना है। और यहां पर टॉपिक चाहे आपका GS का है, चाहे इंग्लिश का है, चाहे मैथ्स का है, हर एक टॉपिक को रिस्पेक्ट देनी काफी ज्यादा जरूरी होती है। जब मैं कहता हूं कि हर टॉपिक को रिस्पेक्ट देनी है, इसका मतलब हर टॉपिक को सफिशिएंट टाइम देना पड़ता है, जितना टाइम उस टॉपिक के ऊपर जरूरी है। कई बार हम क्या करते हैं, 10 टॉपिक्स को बहुत ज्यादा अच्छे से पढ़ लिया, जितना टाइम लगना चाहिए था उससे भी डबल टाइम लगा दिया कि यार मैं बहुत अच्छे से पढ़ूंगा। उसके बाद में अगले 10 टॉपिक जो है फटाफट से बस खत्म कर दिए, कोई फायदा नहीं है। यहां पर जितने भी आप टॉपिक पढ़ते हैं, चाहे कम पढ़ते हैं चाहे ज्यादा पढ़ते हैं, एक चीज ध्यान में रखना, जितना टाइम उस टॉपिक को पढ़ने के ऊपर लगना चाहिए सिर्फ उतना ही लगना चाहिए। हालांकि ऐसा हो जाता है कि कई बार कोई टॉपिक आपका मुश्किल होता है, थोड़ा सा ज्यादा टाइम लग जाता है, लेकिन हर टॉपिक को यहां पर बराबर रिस्पेक्ट देनी है, एक जैसी नजर से देखना है। ऐसा नहीं देखना कि ये टॉपिक तो आपका बहुत ज्यादा सिंपल है। ये जो आपके सिंपल टॉपिक्स लगते हैं ना, सिंपल चीजें लगती हैं, जब आप जल्दबाजी में इन्हें गो थ्रू करते हैं एग्जाम के अंदर यही चीजें आपकी गलत हो जाती हैं। इसी वजह से जब आप पढ़ने बैठेंगे एक चीज दिमाग में बिठा लेना, यहां पर हर एक टॉपिक को रिस्पेक्ट देना काफी ज्यादा जरूरी है। सबसे पहले हम यहाँ पर डे वाइज प्लान डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद में जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी वो भी डिस्कस कर लेंगे और यहाँ पर इन टॉपिक्स के बारे में जो भी आपकी इंपॉर्टेंट चीज़ें रहेंगी उन्हें मैं यहाँ पर आपको साथ में बताता चलूँगा। इसी वजह से एक एक चीज़ को यहाँ पर ध्यान से सुन लेना। अगर हम डे 1 की बात करें तो यहाँ पर हम शुरुआत करने वाले हैं पॉलिटी के साथ में और बायो के साथ में, यानी कि साइंस के पोर्शन को कवर करेंगे सबसे पहले और यहाँ पर पॉलिटी के पोर्शन को कवर करेंगे सबसे पहले हमारे GS के अंदर। इसके अलावा यहाँ पर इंग्लिश का पोर्शन भी आपको देखने को मिलेगा और अगर आप यहाँ पर IMA, INA या फिर AFA के लिए अपियर होने वाले हैं तो उसका पोर्शन भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। सबसे पहले आपको यहाँ पर सेल का टॉपिक करना है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट। प्रीएम्बल करना है, 20 से 25 मिनट का काम है, इससे ज़्यादा का टाइम नहीं लगना चाहिए इस टॉपिक के ऊपर। मैंने आपको पहले भी बताया है, अगर आपको टाइम के ऊपर सिलेबस कंप्लीट करना है तो यहाँ पर आपको पता रहना चाहिए कि कौन सा टॉपिक आपका कितनी देर में हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि सुबह आप किताब खोलकर बैठे हैं और शाम तक सिर्फ और सिर्फ प्रीएम्बल का ही टॉपिक चल रहा है। अभी अगर हम यहाँ पर इंग्लिश की बात करें तो नाउन का टॉपिक करना है। नाउन के अंदर आपको ग्रामर के रूल्स तो करने ही करने हैं, इसके अलावा पार्ट्स ऑफ स्पीच आपके पूछे जाते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच का टॉपिक करने के लिए यहां पर नाउन का बेसिक क्लियर होना चाहिए, नाउन आपका कितनी टाइप्स का होता है उसके बारे में पता होना चाहिए। इसके अलावा आपको यहां पर ट्राइंगल का पोर्शन करना है अगर आप IMA, INA या फिर AFA के लिए अपियर होने वाले हैं।
जो बच्चे यहाँ पर ओटीए की प्रेपरेशन कर रहे हैं उन्हें तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जीएस और इंग्लिश का पोर्शन करना है। अगर किसी आईएमए, आईएनए या फिर एएफए वाले बच्चे को तीनों सब्जेक्ट्स एक दिन में करने में दिक्कत आती है तो यहाँ पर आप अपने प्लान को थोड़ा सा मोल्ड कर सकते हैं। कैसे? जैसे डे 1 और डे 2 को जो इंग्लिश का पोर्शन है उसे एक ही दिन कर लीजिए और डे 1 और डे 2 का जो मैथ्स का पोर्शन है उसे एक दिन कर लीजिए। इससे आपका क्या होगा, इंग्लिश और मैथ्स का पोर्शन जो है अल्टरनेट चलता भी रहेगा और यहाँ पर डेली टारगेट्स भी आपके कंप्लीट होते जाएंगे। इसके अलावा करंट अफेयर्स के बारे में बहुत सारे बच्चे पूछते हैं। देखिए, करंट अफेयर्स के लिए गवर्नमेंट एग्जाम फंडा के अलावा कहीं पर भी जाने की जरूरत नहीं है। लास्ट टाइम भी सीडीएस के अंदर 20 आउट ऑफ 20 करंट अफेयर्स गवर्नमेंट एग्जाम फंडा ने अपने सीडीएस ओटीए कोर्स के अंदर कवर किए थे। अगर आप यहां पर करंट अफेयर्स की प्रेपरेशन करना चाहते हैं, अच्छे से करना चाहते हैं, तो लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में हमारी एप्लीकेशन का, वहां पर जाइए, सीडीएस कोर्स के अंदर एनरोल कर लीजिए, क्योंकि इसके बाहर से करंट अफेयर्स आपको देखने को नहीं मिलेंगे। देखिए, 20 में से 10 करंट अफेयर्स आ जाते, 12 आ जाते, 14 आ जाते, उसका भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ये आपके ऐसे क्वेश्चन रहते हैं जिनके अंदर एक एक प्रश्न आपका यहां पर सही होना बहुत जरूरी है। और यहां पर इस तरह के करंट अफेयर्स प्रोवाइड करने के लिए हम कितनी मेहनत करते हैं, कितनी बार चीजों को रीवैल्यूएट करना पड़ता है, चेक करना पड़ता है कि कोई करंट अफेयर यहां पर छूट तो नहीं गया जो इंपॉर्टेंट था। मैं आपको बता भी नहीं सकता कि बैक एंड के ऊपर कितनी ज्यादा मेहनत लगती है इस तरह की परफॉर्मेंस देने के लिए। अगर हम यहां पर इतनी मेहनत करते हैं तो उसका फायदा उठाइए। आज ही एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, वहां पर सीडीएस का कोर्स आपको मिलेगा, उसमें एनरोल कर लीजिए। वहां पर जो आपको मटेरियल मिलने वाला है वो टॉप क्वालिटी वाला मिलने वाला है, उसके बाहर से आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। अभी आपको यहां पर अगले दिन क्या करना है, डे 2 पॉलिटी का अगला टॉपिक करना होगा। देन आपको यहां पर बायो का नेक्स्ट टॉपिक करना है। देन आपको यहां पर इंग्लिश के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है नाउन वाले टॉपिक के। हमने पहले दिन नाउन के ग्रामर के रूल्स को देख लिया था। अभी स्पॉटिंग एरर्स वाला जो आपका पार्ट आता है उसके अंदर इन्हीं ग्रामर रूल्स की आवश्यकता रहेगी। इसी वजह से नाउन वाला टॉपिक करने के बाद अगले दिन हमें क्या करना होगा, नाउन के क्वेश्चंस को यहां पर प्रैक्टिस करना होगा। इसके अलावा आपको यहां पर स्क्वायर और रेक्टेंगल का पोर्शन करना होगा। अभी आप में से बहुत सारे बच्चों को ये कंफ्यूजन होगी कि आपने यहां पर टॉपिक्स के बारे में बता दिया, डे वाइज प्लान को डिस्कस किया जा रहा है, लेकिन इन टॉपिक्स को करना कहां से है। देखिए, यहां पर आपकी बुक लिस्ट जो है बहुत लंबी हो सकती है, लेकिन मैं आपको यहां पर बेस्ट एडवाइस देने जा रहा हूं। अगर आप यहां पर टाइम को सेव करना चाहते हैं, कम टाइम में सिलेबस कंप्लीट करना चाहते हैं और इस डे वाइज प्लान को फॉलो करना चाहते हैं और यहां पर हर एक टॉपिक को अच्छे से कवर करना चाहते हैं, तो गवर्नमेंट एग्जाम फंडा की एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। वहां पर आपको प्रॉपर वीडियो लेक्चर्स देखने को मिलेंगे, प्रॉपर आपको नोट्स मिलेंगे, प्रॉपर यहां पर करंट अफेयर्स मिलेंगे, प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस मिलेंगे, इंग्लिश के भी, जीएस के भी, और यहां पर फुल लेंथ मॉक टेस्ट सीरीज भी आपको देखने को मिलेगी। ये जो आपका कोर्स है ना, इसके बहुत सारे फायदे हैं। पहली चीज, ये जो हम डे वाइज प्लान यहां पर डिस्कस कर रहे हैं, ये जो आपके टॉपिक्स हैं, एक एक टॉपिक आपको यहां पर वीडियो लेक्चर्स के अंदर देखने को मिलेगा, चाहे इंग्लिश का है, चाहे मैथमेटिक्स का है, चाहे आपका जीएस का है। दूसरी चीज, यहां पर एक एक चीज वीडियो लेक्चर के अंदर आपको समझाई जाएगी, क्रैम नहीं करवाया जाएगा। जब आप सेल्फ स्टडी करते हैं ना, तो कई टॉपिक्स के ऊपर काफी ज्यादा टाइम लग जाता है। कई टॉपिक्स को समझने में बहुत टाइम लगने की वजह से टाइम आपका वेस्ट हो जाता है। रीजन बीइंग कि आपके पास में टाइम कम है, सिलेबस ज्यादा है। यहां पर जितना आप टाइम बचाएंगे उतनी जल्दी आपका सिलेबस कंप्लीट होगा, उतनी जल्दी यहां पर चीजों को आप रिवाइज कर पाएंगे। और काफी टॉपिक्स ऐसे होते हैं ज्योग्राफी के, साइंस के, पॉलिटी के, जिन्हें जब तक कोई बंदा समझाता नहीं है तब तक यहां पर उन्हें रिटेन कर पाना मुश्किल हो जाता है। बायो के बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे हैं, मैंने तो यहां पर जीएस का एक एक लेक्चर कवर किया हुआ है। मुझे पता है कितना टाइम लगता है पढ़ने में और कितना टाइम लगता है चीजों को समझने में। अगर तो आपका मोटिव है सिर्फ रीड करना, तो कहीं से भी कर सकते हैं, लेकिन समझना बहुत ज्यादा जरूरी होता है।
अगर आप यहाँ पर चीज़ों को समझेंगे नहीं तो बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी एग्जाम के अंदर। अगर आपने एक बार चीज़ों को समझ लिया तो दोबारा कभी भी दिक्कत नहीं आएगी, चाहे आपकी इंग्लिश है चाहे आपका जीएस का पोर्शन है। वीडियो लेक्चर्स के अलावा यहाँ पर आपको कंप्लीट नोट्स भी मिलेंगे, यहाँ पर आपको करंट अफेयर्स भी मिलेंगे, यहाँ पर सेक्शनल मॉक टेस्ट भी मिलेंगे, यहाँ पर फुल लेंथ टेस्ट सीरीज भी मिलेगी। जब आप एक बार इंग्लिश का सिलेबस कंप्लीट कर लेते हैं ना, जो कि आपका अभी मैं आगे बताऊंगा डे वाइज प्लान के अकॉर्डिंग जल्द ही कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद में सबसे जरूरी होता है मॉक टेस्ट देना। जब तक आप कंप्लीट मॉक टेस्ट नहीं देंगे आपको नहीं पता चलेगा कि कहां पर इंप्रूव करना है। इसी वजह से एक ही कोर्स के अंदर जितनी भी चीजें जरूरी हैं एग्जाम को क्लियर करने के लिए, चाहे आपके नोट्स हैं, चाहे वीडियो लेक्चर्स है, चाहे करंट अफेयर्स है, चाहे सेक्शनल मॉक टेस्ट है, फुल लेंथ मॉक टेस्ट है, एक एक चीज आपको यहां पर देखने को मिलेगी। आप यहां पर इधर उधर मत भटकना। ये जो आपका कोर्स है सोना है सोना, जैसे आपका गोल्ड होता है ना, बिल्कुल उसी तरह से है। आप जाइए इसके अंदर एनरोल कीजिए, इधर उधर बिल्कुल भी मत भटकना। अगर आप अपने टाइम को बचाना चाहते हैं, टाइम की यूटिलाइजेशन करना चाहते हैं और यहां पर चीजों को समझना चाहते हैं, देखिए टाइम एक बार निकल जाएगा, अगली बार दोबारा से जीरो से शुरू करेंगे, कोई फायदा नहीं है। एक ही बार में पढ़िए, लेकिन ऐसा पढ़िए कि दोबारा कभी भी दिक्कत ना आए और एक एक चीज आपको यहां पर क्लियर हो जाए। इसी वजह से गवर्नमेंट एग्जाम फंडा की एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। यहां पर हर एक सब्जेक्ट के आपको लेक्चर्स देखने को मिलेंगे और सीक्वेंस में देखने को मिलेंगे। यहां पर सिर्फ आपके जीएस के लेक्चर्स नहीं होंगे, यहां पर इंग्लिश के भी लेक्चर्स होंगे, मैथ्स के भी लेक्चर्स होंगे। देखिए आपका जो टाइम फ्रेम है ना, आपका जो एज ग्रुप है, इसके अंदर एक एक दिन इंपॉर्टेंट है। और जब मैं आपको कोई चीज बताता हूं, जैसे मैंने आपको यहां पर अपना कोर्स रिकमेंड किया, तो मेरे ऊपर ज्यादा प्रेशर होता है। मैं तब तक आपको यहां पर कोई चीज आकर नहीं बता सकता जब तक मैं 100% श्योर नहीं हूं। और यहां पर मैं 100% श्योर हूं कि इससे बेहतर कोर्स आपको कहीं पर भी देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि आपकी टाइम की वैल्यू ज्यादा है। आप जिस टाइम फ्रेम से निकल रहे हैं ना, उसकी वैल्यू ज्यादा है। यहां पर अगर मुझे कोई भी कमी लगती ना अपने कोर्स के अंदर, मैं कभी भी आपको नहीं कहता कि इसे लीजिए, लेकिन मुझे पता है कि मैंने यहां पर कितना एफर्ट डाला है, मुझे पता है कि इसकी वैल्यू क्या है आपके लिए। इसी वजह से बड़ा भाई समझ के मेरी एडवाइस को मान लीजिए। और यहां पर 100% गारंटी के साथ मैं कह सकता हूं, अगर आपने इस कोर्स को कंप्लीट कर लिया आपको कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। पढ़ाई के मामले में मुझे कोई भी मजाक पसंद नहीं है। पूरा दिन चाहे मैं मजाक के मूड में रहता हूं, लेकिन पढ़ाई के मामले में कोई मजाक नहीं है। अगर मुझे यहां पर थोड़ा सा भी डाउट होता ना कि इसके अंदर कोई कमी है, तो मैं आपको कहता कि नहीं यार, यहां पर ये चीज नहीं मिलने वाली, ये चीज आपको खुद करनी होगी। इस प्रति मैं बिल्कुल ऑनेस्ट हूं, क्योंकि यहां पर आपका एक एक दिन इंपॉर्टेंट है। लेकिन मुझे पता है कि हमारी एप्लीकेशन के ऊपर जो कोर्स है उसके ऊपर एक एक लेक्चर आपको मिल जाएगा, एक एक टॉपिक आपको मिल जाएगा, और सिर्फ आपको इसे ही फॉलो करना है अपना एग्जाम क्लियर करने के लिए। अभी मैंने आपको यहां पर बड़ा भाई समझ के एडवाइस दे दी है, फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो यहां पर इस नंबर के ऊपर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। इसके अलावा गवर्नमेंट एग्जाम फंडा की एप्लीकेशन डाउनलोड करने के लिए गूगल प्ले स्टोर के ऊपर सर्च करना, वहां पर गवर्नमेंट एग्जाम फंडा की एप्लीकेशन आपको देखने को मिलेगी, उसे डाउनलोड कीजिए। सीडीएस, ओटीए, आईएमए, आईएनए, एएफए के कोर्स के साथ में जुड़ जाइए। उसके बाद में आपको कोई भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। उसके बाद में आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है, आपको गाइड करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले दिन आपको यहां पर सिटीजनशिप का टॉपिक करना है, बायो के अंदर एनिमल किंगडम करना है, देन आपको यहां पर प्रोनाउन का टॉपिक करना है। यहां पर भी ग्रामर के रूल्स को देखना है। प्रोनाउन का टॉपिक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, इसी वजह से ज़्यादा फोकस की यहां पर ज़रूरत रहेगी। डे 2 वाले दिन भी हमने स्क्वायर और रेक्टेंगल का पार्ट किया था, यहां पर भी उसे कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा आपका लेंथी टॉपिक होता है। अगले दिन फंडामेंटल राइट्स करने हैं। आर्टिकल 13 आपका यहां पर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देन यहां पर आर्टिकल 14 से 18, ये तो आपकी टिप्स के ऊपर होने ही चाहिए। इसके अलावा
एनिमल टिश्यू एंड प्लांट टिश्यू आपका आएगा। एनिमल टिश्यू एंड प्लांट टिश्यू वाला टॉपिक आपका काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, तो यहाँ पर सबसे पहले एनिमल टिश्यू को करना, फिर प्लांट टिश्यू को करना। इसके बाद में प्रोनाउन के क्वेश्चंस को यहाँ पर प्रैक्टिस करना होगा। देन आपको यहाँ पर मैथ्स के नेक्स्ट टॉपिक्स को प्रैक्टिस करना स्टार्ट करना है, उनके कंसेप्ट को यहाँ पर समझना शुरू करना है। अगले दिन आपको यहाँ पर फंडामेंटल राइट्स का टॉपिक करना है, आर्टिकल 19 से 22। देन आपको यहाँ पर प्लांट टिश्यू करना है। देन एडजेक्टिव का टॉपिक देखना है। जैसे मैंने आपको बताया नाउन के केस में, प्रोनाउन के केस में एडजेक्टिव्स को देखेंगे, उसी प्रकार से उसके बेसिक को समझेंगे, देन उनके रूल्स को यहाँ पर कवर करेंगे। इसके बाद में सर्कल का टॉपिक आपका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप यहाँ पर IMA, INA या फिर AFA के लिए अपीयर होने वाले हैं। अगले दिन आपको यहाँ पर फंडामेंटल राइट्स का टॉपिक करना है, आर्टिकल 23 से 28। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। देन एडजेक्टिव के क्वेश्चंस को यहाँ पर प्रैक्टिस करना होगा। देन आपको यहाँ पर सर्कल के टॉपिक को कंटिन्यू करना है, क्योंकि सर्कल का टॉपिक आपका यहाँ पर लेंथी रहने वाला है। अगले दिन रिट्स का टॉपिक आपको करना है, आर्टिकल 29, 30 को करना है। रिट्स का टॉपिक आपका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और यहाँ पर एक एक चीज़ आपकी इंपॉर्टेंट है। देन आपको यहाँ पर रेस्पिरेशन का टॉपिक करना है। रेस्पिरेशन का टॉपिक आपका थोड़ा सा बड़ा रहेगा, कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, लेकिन यहाँ से प्रश्न बनेंगे ही बनेंगे। इसके अलावा एडवर्ब का टॉपिक करना है। देन आपको यहाँ पर सर्कल के टॉपिक को कंटिन्यू रखना है, क्योंकि सर्कल के अंदर आपको बहुत सारे कंसेप्ट देखने को मिलेंगे। इसके बाद में आपको यहाँ पर आर्टिकल 31, 33, 34, 35 करना है। देन आपको यहाँ पर सर्कुलेटरी सिस्टम करना है। एडवर्ब के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना होगा। देन क्यूब और क्यूबॉइड का टॉपिक शुरू कर देना है। इसके अलावा अगर आपको यहाँ पर इन टॉपिक्स को डिटेल में करना है, अच्छे से कवर करना है, हमारी एप्लीकेशन के ऊपर विजिट कर लेना। यहाँ पर सीक्वेंस में एक एक लेक्चर आपको देखने को मिलेगा और बहुत प्यार से आपको यहाँ पर समझाया गया है। दोबारा आपको कभी भी पॉलिटी के अंदर, साइंस के अंदर, ज्योग्राफी के अंदर, किसी भी सब्जेक्ट के अंदर दिक्कत नहीं आएगी। इसके अलावा अगले दिन आपको यहाँ पर DPSP का टॉपिक करना है। देन आपको यहाँ पर फंडामेंटल ड्यूटीज करनी है। देन माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड डिजीजेज, माइक्रो ऑर्गेनिज्म वाला टॉपिक आपका थोड़ा सा लेंथी है लेकिन इंपॉर्टेंट है। प्रेपोजिशंस करनी है। क्यूब और क्यूबॉइड को यहाँ पर कंटिन्यू रखना है। देन अगले दिन यहाँ पर प्रेसिडेंट का टॉपिक करना है। देन उसका यहाँ पर इलेक्शन प्रोसीजर देखना है। प्रेसिडेंट के केस में जो उसके पास में वीटो पावर्स हैं उन्हें यहाँ पर समझना है। देन फूड का टॉपिक आपका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पर डेफिशिएंसी की वजह से जो आपकी डिजीजेज होती हैं, जो आपके विटामिन हैं, ये सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ विटामिन नहीं, आपके जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, फैट्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, इनके ऊपर भी प्रश्न बन सकता है। इसके अलावा यहाँ पर प्रेपोजिशन के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है। देन आपका यहाँ पर कौन का टॉपिक आ जाएगा। अगले दिन आपको यहाँ पर प्रेसिडेंट के इम्पीचमेंट का प्रोसीजर देखना है, ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर्स को देखना है, एग्जेक्टिव पावर्स को देखना है। देखिए प्रेसिडेंट वाला टॉपिक आपका काफ़ी ज़्यादा लेंथी है, लेकिन अगर आपने प्रेसिडेंट वाला टॉपिक एक बार देख लिया तो गवर्नर वाला टॉपिक जो है आपका ईजिली हो जाएगा। इसी वजह से जब आप प्रेसिडेंट के टॉपिक को पढ़ेंगे तो यहाँ पर इसे डिटेल में पढ़ना, सावधानी से पढ़ना, थोड़ा सा टाइम लगाकर पढ़ना। देन आपको यहाँ पर ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के टॉपिक को करना है, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन को करना है, कंजंक्शन वाला टॉपिक करना है, देन अपना कौन वाला टॉपिक करना है। अगले दिन गवर्नर करना होगा। रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कंजंक्शन के स्पॉटिंग एरर्स के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है। देन आपको यहाँ पर सिलेंडर वाला टॉपिक करना है। अभी ये जो आपके जितने भी लेक्चर्स हैं, चाहे बायो के हैं, पॉलिटी के हैं, ये सभी के सभी इसी सीक्वेंस के अंदर हमारी एप्लीकेशन के ऊपर आपको मिल जाएंगे। डे 13 की बात करते हैं। यहाँ पर वाइस प्रेसिडेंट का टॉपिक करना है, प्राइम मिनिस्टर करना है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर करना है। देन यहाँ पर प्लांट हार्मोन्स भी होते हैं आपके, छोटा टॉपिक है, इंपॉर्टेंट है। देन आपके ह्यूमन हार्मोन्स होते हैं, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल्स यहाँ पर कवर करने हैं और यहाँ पर जो आपका सिलेंडर वाला टॉपिक रहेगा इसे भी कवर करना है। यहाँ पर आपका चीफ मिनिस्टर का टॉपिक आ जाएगा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का टॉपिक आ जाएगा, ह्यूमन ब्रेन,
ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसलोकेशन, आर्टिकल स्पॉटिंग एरर, स्फीयर, ये सारी चीज़ें आपको अगले दिन करनी रहेंगी। इसके बाद में अटॉर्नी जनरल का टॉपिक रहेगा, एडवोकेट जनरल का रहेगा, सॉलिसिटर जनरल का रहेगा। केमिस्ट्री के अंदर मैटर, सब्लिमेशन, इवेपोरेशन, देन आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, देन आपका स्फीयर। अगले दिन आपको यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के जज के रिलेटेड चीज़ें पढ़नी है, कैसे अपॉइंटमेंट होती है, क्या उनकी पावर्स होती हैं, ये सारी चीज़ें। देन हाई कोर्ट के जज के बारे में। देन केमिस्ट्री के अंदर प्योर सब्सटेंस क्या होता है, सब्सटेंस क्या होता है, मिक्सचर क्या होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक। देन सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना होगा। देन आपको यहाँ पर मैथ्स के अंदर अरिथमेटिक के फंडामेंटल्स को देखना है। डे 17 कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, फाइनेंस कमीशन, छोटे छोटे टॉपिक्स है। केमिस्ट्री के अंदर सोल्यूशन, कोलॉइड सस्पेंशन, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और यहाँ पर जो आपका कोलॉइड है वेरी इंपॉर्टेंट। देन क्वेश्चन टैग्स आपको यहाँ पर करने होंगे, और यहाँ पर मैथ्स के अंदर जो आपके अरिथमेटिक के फंडामेंटल्स हैं उन्हें आपको यहाँ पर कवर करना है। देन आपको यहाँ पर स्पीकर का टॉपिक करना है, डिप्टी स्पीकर का टॉपिक करना है, प्रोटेम स्पीकर, सेंट्रीफ्यूगेशन, क्रोमेटोग्राफी, डिस्टिलेशन। यहाँ पर ये जो आपके टॉपिक्स है ना, सेंट्रीफ्यूगेशन हो गया, क्रोमेटोग्राफी हो गया, ये सारे सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस के टॉपिक है और बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आपको यहाँ पर स्पेलिंग रूल्स करने हैं, यूनिट डिजिट, डिविजिबिलिटी रूल्स। डे 19 इलेक्शन कमीशन का टॉपिक करना होगा, यूपीएससी का टॉपिक करना है, क्रिस्टलाइजेशन करना है, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस को करना है। देन यहाँ पर जो आपके स्पेलिंग रूल्स हैं इन्हें कवर करना है। देन आपकी रिमाइंडर थ्योरम, इसे आपको यहाँ पर कवर करना होगा। देन नेशनल कमीशन फॉर एससी एंड एसटी, एटम एंड इट्स एटॉमिसिटी। देखने में ये टॉपिक छोटा लगता है लेकिन टॉपिक ये आपका लेंथी है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देन यहाँ पर पैरा जंबल को देखना है, पैरा जंबल की अप्रोच को देखना है। उसके बाद में यहाँ पर क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना शुरू करना है। मैथ्स के अंदर रेशियो एंड प्रपोर्शन। अगले दिन यहाँ पर नेशनल इमरजेंसी का टॉपिक करना है, आयन, कटायन, अनायन। देखने में चीज़ें काफ़ी इजी लगती हैं लेकिन यहाँ से आपके काफ़ी सारे प्रश्न बनते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। और यहाँ पर आपका एटॉमिक मास। देन आपको यहाँ पर पैरा जंबल के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है। देन आपका यहाँ पर टाइम एंड वर्क आ जाएगा। इसके बाद में आपको यहाँ पर प्रेसिडेंट रूल का टॉपिक करना है। देन फाइनेंशियल इमरजेंसी, एवोगैड्रो नंबर, मोलर मास, मोल कंसेप्ट। देन आपको यहाँ पर पैरा जंबल के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना होगा और यहाँ पर मैथ्स के अंदर टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, ये जितने भी आपके लेक्चर्स हैं, चाहे केमिस्ट्री के हैं, फिजिक्स के हैं, ये सारे के सारे लेक्चर्स जो हैं आपको टॉपिक वाइज हमारी एप्लीकेशन के ऊपर मिल जाएंगे। और यहाँ पर एक एक वर्ड मैंने आपको करवाया हुआ है हर टॉपिक का। इसी वजह से साइंस का पोर्शन हो गया, ज्योग्राफी का पोर्शन हो गया, किसी भी पोर्शन के अंदर दिक्कत की कोई बात नहीं है। एप्लीकेशन के ऊपर जाइए, लेक्चर्स को कंप्लीट करिए, उसके बाद में देखिए कि क्या डिफरेंस आता है एग्जाम के अंदर। इसके अलावा मैं आपको यहां पर बता दूं, अगले दिन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के रिगार्डिंग जो आपका टॉपिक है उसे करना है, आर्टिकल 368। देन यहां पर स्ट्रक्चर ऑफ एटम करना होगा। देखने में टॉपिक छोटा लगता है लेकिन ये भी टॉपिक आपका लेंथी है। देन आपकी ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स इन अ सेंटेंस का टॉपिक आता है, उसकी अप्रोच देख लेनी है। देन उसके क्वेश्चंस को यहाँ पर प्रैक्टिस करना होगा। इसके बाद में यहाँ पर परसेंटेज का टॉपिक करना है। अगले दिन आपके जो गवर्नमेंट फंड्स होते हैं, कितनी तरह के होते हैं, टाइप ऑफ फंड्स, एंटी डिफेक्शन लॉ, शेड्यूल 10, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर करनी होंगी। देन केमिकल इक्वेशंस एंड रिएक्शन, ये टॉपिक आपको करना है। ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स इन अ सेंटेंस, इसका डे 2 रहेगा। और यहाँ पर जो आपका परसेंटेज का टॉपिक है, इसका भी डे 2 यहाँ पर रहने वाला है। देन आपका यहाँ पर डे 25 पंचायती राज का टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, म्यूनसिपैलिटीज काफ़ी इंपॉर्टेंट, एसिड बेस सॉल्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लोज टेस्ट की प्रैक्टिस यहाँ पर करते रहना है। यहाँ पर प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट को आपको शुरू करना होगा। देन यहाँ पर ट्रिब्यूनल्स, इंपॉर्टेंट केस जजमेंट्स को करना है। एसिड बेस सॉल्ट का टॉपिक लंबा है। क्लोज टेस्ट की अप्रोच क्लियर होते होते, प्रैक्टिस करते करते थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो यहाँ पर 3-4 दिन का वक्त आप ले सकते हैं। देन सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट। इसके बाद में ऑफिशियल लैंग्वेजेस लोकसभा, पीएच स्केल, सॉल्ट्स एंड यूजेस, क्लोज टेस्ट, लोगरिथम।
लॉगरिथम से हर बार क्वेश्चन आते हैं, तो ये टॉपिक आपका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके बाद में राज्यसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, मेटल एंड नॉन मेटल, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, HCF, LCM। इसके अलावा शेड्यूल 5 और शेड्यूल 6 काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आयनिक कंपाउंड्स, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, इस बार भी इससे प्रश्न आया था, काफ़ी इंपॉर्टेंट। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, लीनियर इक्वेशंस। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, जितने भी ये लेक्चर्स हैं, चाहे केमिस्ट्री के, फिजिक्स के, GS के, इंग्लिश के, मैथ्स के सभी लेक्चर्स हमारी एप्लीकेशन के ऊपर आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। देन आपको यहाँ पर आर्टिकल 371 करना होगा, टाइप्स ऑफ बिल्स करने होंगे। डे 31 ये टॉपिक्स हमने ऑलरेडी कर लिए हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स करना होगा, फ्रेजल वर्ब, पॉलिनोमियल्स। देखिए वीडियो आपकी काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, तो थोड़ा सा जल्दी चलते हैं ताकि यहाँ पर आपको पता चल जाए कि कौन कौन से टॉपिक्स आपने यहाँ पर कवर करने हैं। डे 32 मोशन आपका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। डे 33 यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यहाँ पर बच्चों को काफ़ी दिक्कत आती है, लेकिन ये टॉपिक आपका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर क्लाइमेट का टॉपिक आ गया, यानी यहाँ से आपकी ज्योग्राफी जो है स्टार्ट हो चुकी है। देन न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, ग्रेविटेशनल फोर्स, कोरियोलिस इफेक्ट। आगे बढ़ते हैं। थ्रस्ट, प्रेशर, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, ये टॉपिक आपके सारे किसके हैं? फिजिक्स के। ये टॉपिक आपके किसके हैं? ज्योग्राफी के हैं। इसी प्रकार से यहां पर ये टॉपिक्स आपके फिजिक्स के हैं और ये आपका ज्योग्राफी का है। आगे बढ़ते हैं। डे 36 वर्क एनर्जी पावर, ITCZ काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट। अगले दिन साउंड वाला टॉपिक आपका लेंथी है, 2 दिन में आपका कंप्लीट हो जाएगा। देन जेट स्ट्रीम्स, ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम। इसके बाद में यहां पर ये आप सभी को ऑलरेडी पता है कि लेक्चर्स हमारी एप्लीकेशन के ऊपर आपको मिल जाएंगे। साउंड वाला टॉपिक रहेगा ट्रॉपिकल साइक्लोन, नेमिंग, फॉर्मेशन। आगे बढ़ते हैं। प्लेन मिरर, कनकेव मिरर, एयर फ्रंट्स। इसके बाद में कन्वेक्स मिरर, रिफ्रैक्शन, फिजिक्स के टॉपिक है, टेम्परेट, साइक्लोन्स। देन यहां पर लेंस फॉर्मूला काफी इंपॉर्टेंट, पावर ऑफ लेंस, एंटी साइक्लोन। इसके बाद में ह्यूमन आई, डिस्पर्शन ऑफ लाइट, मॉनसून, इलेक्ट्रिसिटी, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस। देन आपका मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, प्री मॉनसून, लोकल विंड्स। देन यहां पर क्लाउड्स, कोपन स्कीम ऑफ क्लाइमेट क्लासिफिकेशन। इसके बाद में इंडिया की भी क्लाइमेट क्लासिफिकेशन, इवेपोरेशन, कंडेंसेशन एंड इट्स टाइप्स। ये आपके जितने भी टॉपिक्स हैं ज्योग्राफी के, ये आपको सभी के सभी हमारी एप्लीकेशन के ऊपर मिल जाएंगे। आप हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना। वहां पर जो आपका CDS का कोर्स है, इसके अंदर जितने भी आपके टेक्निकल टॉपिक्स हैं ना ज्योग्राफी के सभी अवेलेबल हैं और इन्हें गो थ्रू करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि साइंस और पॉलिटी के बाद में सबसे ज़्यादा स्कोरिंग पोर्शन आपका ज्योग्राफी का ही रहता है। देन प्रेसिपिटेशन और इसकी टाइप्स, टॉपिक लेंथी है, डिफिकल्ट है, लेकिन ध्यान से करना है। देन लोकल विंड्स, जो आपकी वर्ल्ड की लोकल विंड्स हैं उन्हें करना है। देन यहाँ पर नेचुरल वेजिटेशन, जो आपके वेटलैंड है, इन्हें करना है। देन वर्टिसोल, हिस्टोसोल, ऑक्सीसोल, ये जो आपकी सॉइल की टाइप्स है इन्हें करना है। सॉइल प्रोफाइल को करना है, सैंडी हो गया, लूमी हो गया, क्लेई सॉइल हो गया। देन सॉइल की टाइप्स, रॉक्स की टाइप। देन यहाँ पर कोरल रीफ, ओशियन करंट्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक है सारे के सारे। एल नीनो, ला नीना, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक। देन आपका टाइड्स, स्प्रिंग टाइड, नीप टाइड, टाइडल रेंज, इनके ऊपर प्रश्न आपके बन सकते हैं। देन आपका सैलिनिटी, इंटरनेशनल डेट लाइन, इंपॉर्टेंट टॉपिक। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, सी स्प्रेडिंग थ्योरी। देन यहाँ पर मैं आपको बता दूं, जितने भी ज्योग्राफी के लेक्चर्स रहेंगे हमारी एप्लीकेशन के ऊपर, कहीं पर भी क्रैम आपको नहीं करवाया जाएगा। कंसेप्ट क्लैरिटी मिलेगी, एक एक चीज आपको यहाँ पर समझाई जाएगी और 100% कवरेज आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। देन आपको यहाँ पर डे 57 प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, अर्थक्वेक, ये टॉपिक करने हैं। वॉल्केनो आइलैंड्स ऑफ इंडिया, हिमालयन माउंटेन सिस्टम, वेरी इंपॉर्टेंट। नदर्न एंड कोस्टल प्लेन्स। देन प्लेट्यू, ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट्स, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इंडस वाटर सिस्टम। देन आपका यहाँ पर गंगा रिवर सिस्टम, पेनिनसुलर रिवर सिस्टम, ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम।
देखिए, अगर आप सही से नहीं पढ़ेंगे ना तो आपको हमेशा लगेगा कि नदियों वाला टॉपिक आपका कंप्लीट नहीं हुआ, लेकिन अगर आप एक ही जगह से सही से पढ़ लेंगे तो दोबारा आपको दिक्कत नहीं आएगी और जितने भी क्वेश्चन घुमा फिरा कर पूछे जाते हैं ना वो भी आपके इजीली सॉल्व हो जाएंगे। देन माउंटेन पासिस, बायोस्फीयर रिजर्व, लैंड यूज कैटेगरी और भारत की जो लेक्स रहेंगी वो आपको करनी है और यहां पर ज्योग्राफी का पोर्शन भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। देन आपको यहां पर इंडस वैली सिविलाइजेशन करना है, हिस्ट्री के अंदर महाजनपद ये टॉपिक करना है, किनशिप, वन सिस्टम, बुद्धिज्म, जैनिज्म ये टॉपिक करना है। हिस्ट्री के भी जितने लेक्चर्स हैं, जितने टॉपिक्स हैं आपको हमारी एप्लीकेशन के ऊपर मिल जाएंगे। देन जो हमारी मिडीवियल हिस्ट्री है उसके इंपॉर्टेंट ट्रेवलर्स को करना है, भक्ति मूवमेंट का टॉपिक करना है, विजयनगर एम्पायर करना है। देन आपका यहाँ पर मुगल रूल, लैंड सिस्टम ड्यूरिंग ब्रिटिशर्स, रिवोल्ट ऑफ 1857 ये भी टॉपिक आपको यहाँ पर करना रहेगा। देन महात्मा गांधी का टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट। देन एंग्लो मराठा वॉर, एंग्लो मैसूर वॉर, ब्लू रिबिलियन बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्लू रिबिलियन का टॉपिक हमने ऑलरेडी कर लिया है। देन रेगुलेटिंग एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट, चार्टर एक्ट 1786, 93, 1813, 1833। अगले दिन आपको यहाँ पर चार्टर एक्ट 1853, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 भी करना रहेगा। देन आपको यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 करना है, 1919 करना है, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 करना है। देन यहाँ पर ऑगस्ट ऑफर, इंडिविजुअल सत्याग्रह, क्रिप्स मिशन, क्विट इंडिया मूवमेंट, सीआर फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट, वेवल प्लान, कैबिनेट मिशन प्लान, माउंटबेटन प्लान, डायरेक्ट एक्शन डे। देन पावना रिवोल्ट, इंडियन नेशनल आर्मी, सन्यासी एंड फकीर रेबिलियन, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस। इसके बाद में मैं आपको यहाँ पर बता दूं जो हमारा सीडीएस का ओटीए का बैच है या फिर आईएमए, आईएनए, एएफए का बैच है, यहाँ पर एक एक लेक्चर आपको मिल जाएगा। दिक्कत की बात कोई नहीं है, ये जो आपका सिलेबस है इजीली कंप्लीट हो जाएगा, बस यहाँ पर कंसिस्टेंट रहना है और सही से पढ़ना है। इसके बाद में बरदौली सत्याग्रह, इल्बर्ट बिल, पार्टीशन ऑफ बंगाल, सूरत स्प्लिट, देन लखनऊ पैक्ट। इसके बाद में टी भागा मूवमेंट, यूपी अवध किसान सभा, एका मूवमेंट, मोपला रिबिलियन। इसके बाद में सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी, यानी ये आपके किसके टॉपिक्स हैं, इकोनॉमी के हैं। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ये सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट है। इनमें से कई बार प्रश्न आपके पूछे जा चुके हैं। देन आपको यहां पर यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी करना होगा, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन करना होगा। देन यहां पर इंडिफरेंस कर्व का टॉपिक आएगा, बजट लाइन आएगी, बजट स्लोप आएगी, बजट सेट आएगा। ये बजट आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स वाला नहीं है, ये माइक्रो इकोनॉमिक्स वाला है। इसी प्रकार से अगला टॉपिक आपका होगा डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड, गिवन गुड्स, लग्जरी गुड्स। इसके अलावा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड करना है, प्राइस इलास्टिसिटी करना है, इनकम इलास्टिसिटी करना है, क्रॉस इलास्टिसिटी का टॉपिक होता है वो भी आपको करना रहेगा। आगे देखते हैं, सप्लाई का टॉपिक करना है, लॉ ऑफ सप्लाई का टॉपिक करना है, लॉ ऑफ सप्लाई की जो भी एक्सेप्शंस हैं उन्हें भी यहां पर आपको कवर करना रहेगा। देन आपको यहां पर टाइप्स ऑफ मार्केट कवर करनी है, कंपटीशन कितनी तरह के होते हैं मार्केट के अंदर वो कवर करने हैं, जीडीपी, एनटीपी, एनएनपी, गिनी कॉफिशिएंट, यहां पर लॉरेंस कर्व आपकी होती है वो आपको कवर करनी है, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बजट, मनी सप्लाई, M1, M2, ये सारी चीजें आपको यहां पर कवर करनी रहेंगी। देखिए वीडियो आपकी काफी ज्यादा लंबी हो जाती है, अभी मैं आपको और बहुत सारी चीजें बताना चाहता हूं, समझाना चाहता हूं, अगली वीडियो के अंदर समझाऊंगा। यहां पर ये जो आपकी पीपीटी है ना इसे मैं शेयर भी कर दूंगा टेलीग्राम चैनल के ऊपर, यहां पर उसे डाउनलोड कर लेना, देखते रहना कि टॉपिक की लिस्ट क्या है, देखते रहना कि आपकी प्रिपरेशन जो है किस प्रकार से चल रही है। इसके अलावा मैं आपको दोबारा से बता देता हूं, ये आपके जितने भी टॉपिक्स हैं सारे के सारे कवर हो जाएंगे हमारे सीडीएस के बैच के अंदर। एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप अपने टाइम को बचाना चाहते हैं, टाइम की यूटिलाइजेशन करना चाहते हैं, एग्जाम को क्लियर करना चाहते हैं एक ही बार में, आज ही आइए गवर्नमेंट एग्जाम फंडा के साथ में जुड़िए और यहां पर ओटीए बैच के अंदर
IMA INA AFA बैच के अंदर इनरोल कीजिए। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो यहाँ पर इस नंबर के ऊपर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ। जय हिंद।